मूलांक का मतलब होता है हमारा मन। मूलांक का मतलब यह है कि जिस डेट पे आप जन्म लिए हैं उस डेट का जो है ना, उस डेट को हम मूलांक कहते हैं। और मूलांक का मतलब होता है हमारा मन, कि हमारा मन क्या चाहता है। बहुत सिंपल सी बात है। भाग्यांक का मतलब ये है कि भाग्य कहाँ जाकर बैठा हुआ है, कहाँ से हमें रिजल्ट देने वाला है। ठीक है। लेकिन मूलांक का मतलब सीधा सीधा है कि हमारा मन क्या चाहता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस चीज का डिजायर कर रहे हैं। इसीलिए हम मूलांक और भाग्यांक दोनों पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में पहले मूलांक का क्लासेस चलेगा, फिर बाद में भाग्यांक को ऐड करेंगे, भाग्यांक यूज कैसे करना है। मूलांक के लिए जैसे 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में प्लस लगा देंगे और इक्वल टू 1। मतलब जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है वो मूलांक 1 वाला है। जिसका जन्म 10 तारीख को हुआ, 1 + 0 इक्वल टू 1, उसका भी 10 तारीख वाला भी मूलांक 1 बन गया। ऐसे ही 19 तारीख वाले को जहां पे भी हमें 9 दिखेगा ना, किसी भी नंबर में 9 दिखे, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, उसको हम छोड़ देंगे। तो जब हम 19 देखेंगे तो उसमें 9 दिखा हमें, तो 9 को हम कट कर देंगे। उसमें बच गया 19 में 1, 1 और 9 19 होता है, 1 9 हटा दिया हमने, 1 बच गया, तो मूलांक 1 हो गया। ऐसे देखेंगे ना, 28 2 + 8 इक्वल टू क्या होगा आपका 10। फिर 10 में 1 + 0 इक्वल टू 1। तो मूलांक ऐसे बनता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके 2 डिजिट को जोड़ करके सिंगल डिजिट में लेकर के आएंगे। अगर 2 डिजिट जोड़ने के बाद भी डिजिट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम फिर से जोड़ करके 1 डिजिट में लेके आएंगे। ठीक है, वो चीज हो जाएगा आपके लिए। हमेशा याद रखिएगा कि मूलांक मतलब मन, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मूलांक मतलब मन चाहते क्या है, और भाग्यांक मतलब भाग कहाँ बैठा है, क्या लेके हम आए अपने भाग्य में, वही करने आए, वही करेंगे हम। तो मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह होता है सूर्य ग्रह। नोट डाउन कर। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह। ठीक है। मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु ग्रह। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध ग्रह। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु ग्रह। और मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि ग्रह। 9 का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह। इस विद्या को सीखने के बाद आपको कुंडली पे जाने की कम जरूरत पड़ेगा। आप बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाएंगे एडवांस लेवल जिस दिन खत्म होगा उस दिन से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। इसमें जो है एक और खास बात रहेगा कि आप जिन व्यक्ति के पास अपनी कुंडली नहीं है, आधार कार्ड वाला कुंडली पे आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा। एक्यूरेट काम करता है। मैंने बहुत सारे आधार कार्ड पे लगाया, लोगों का टेस्ट किया, एक्यूरेट काम करता है। ठीक है। जिन लोगों का 2 कुंडली बना, 2 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप देखिएगा जो ऑफिस में जिस डेट ऑफ बर्थ का ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका वहां पर ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं कि पहला वाला काम नहीं करता है, और ज्यादा इफेक्ट उसका रहता है। ये भी है, पहला वाला है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप आधार कार्ड वाला यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सारे ग्रह कहाँ उच्च के नीच के होते हैं, इसको थोड़ा बता देता हूँ जल्दी में। तो मूलांक 1 के जो स्वामी ग्रह सूर्य हैं वो उच्च के होते हैं मेष राशि में, और नीच के होते हैं तुला राशि में। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। बस उच्च और नीच हमेशा याद रखना है। इसमें सारा खेल उच्च और नीच का ही है। ठीक है। उसके बाद इनका खुद की जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। इनके जो खुद की राशि है उस राशि का नंबर होता है 5, सिंह राशि। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे चंद्रमा पे। चंद्रमा की जो उच्च की राशि है वो वृषभ राशि, जो नीच की राशि है वो वृश्चिक राशि, और इनका जो स्व राशि है, स्वग्रह जिनका है, इनका स्वयं का, वो जो है वो कर्क राशि है। बात करते हैं अब 3 नंबर मूलांक 3 का। इनका स्वामी ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह उच्च के होते हैं कर्क राशि में, और नीच के होते हैं मकर राशि में। इनकी 2 राशियां हैं खुद की, एक धनु राशि और एक मीन राशि। धनु राशि को नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तो मूल त्रिकोण राशि पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, अब बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 के ग्रह हैं वो राहु ग्रह। राहु ग्रह जो है उच्च के होते हैं मिथुन राशि में, और राहु ग्रह नीच के होते हैं धनु राशि में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि राहु ग्रह उच्च जो होता है वो वृषभ में होता है या फिर मिथुन में होता है। ठीक है, ये आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा कि वृषभ में उच्च का होता है, मिथुन में होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो राहु ग्रह मिथुन में उच्च के होते हैं और धनु में नीच के होते हैं, और इनका जो खुद की राशि है वो कुंभ राशि है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की। बुध ग्रह। बुध ग्रह का उच्च स्थान है कन्या राशि, नीच स्थान है आपका मीन राशि। मीन राशि हो गया। बुध ग्रह का जो खुद की जो 2 राशियां हैं
उनमें से एक ऑलरेडी इनका कन्या राशि, इनका खुद का उच्च का स्थान भी है, तो लिखेंगे खुद की स्वयं की राशि कन्या राशि, और मूल त्रिकोण राशि भी यही है, उच्च की राशि भी यही है इनकी। तो कन्या राशि लिख लेंगे। एक राशि उनकी होती है मिथुन राशि, बुध ग्रह की, ठीक है। आएंगे मूलांक 6 पे। मूलांक 6 वालों का जो शुक्र ग्रह है, तो उच्च के होते हैं मीन राशि में, नीच के होते हैं कन्या राशि में। और शुक्र ग्रह के दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि और एक जो है तुला राशि। हो गया। अब हम नोट करेंगे मूलांक 7 वालों। 7 वालों का क्या है, उच्च का केतु ग्रह कहाँ होते हैं, धनु राशि में, और नीच के होते हैं आपके मिथुन राशि में, ठीक है। और इनका जो स्वगृह खुद का घर है वो वृश्चिक राशि में, केतु देवता का खुद का वृश्चिक राशि है। हम बात करेंगे मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 वालों का जो है वो स्वामी ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो उच्च की राशि है वो तुला राशि, और नीच की जो राशि है वो है मेष राशि, ठीक है। उच्च जो है तुला में और नीच जो है मेष राशि। अब हम इनकी जो है दो राशियां जो इनकी होती है खुद की राशि, वो है मकर राशि, और दूसरा जो है वो कुंभ राशि। इस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह, लास्ट मंगल ग्रह। मंगल ग्रह उच्च के होते हैं मकर राशि में, और नीच के होते हैं कर्क राशि में, ठीक है। और इनके जो खुद का जो घर है, भाव है, राशि है, वो खुद का जो राशि है वो है आपका मेष राशि, और दूसरा जो है वृश्चिक राशि मंगल ग्रह का। इस सारे ग्रहों का आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में।